दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 7 को। तो इसमें प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान बताइए। तो इसमें दूसरा पार्ट दिया हुआ है और दूसरा पार्ट है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। हम लोगों को दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा और ये वाला हम लोग को निकालना है। हम आपको एक बात बता दें कि इस वाले प्रश्न में हम लोगों को फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में जो थीटा एंगल है वही सब जगह पे एंगल है। ठीक है, यहाँ 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 और यहाँ सब जगह पे वही एंगल है। तो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करेंगे और आराम से करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है आंसर और लिखना है दिया है। कॉट थीटा बराबर 7/8। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो देखिए ऊपर में क्या है 7 और नीचे क्या है 8, तो आधार आपका क्या हो जाएगा 7, लिख देंगे 7/8। उसका इसीलिए आधार के सामने 7 है तो आपका आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लंब के सामने 8 है तो आपका लंब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसीलिए आधार बराबर 7 सेंटीमीटर और लंब बराबर 8 सेंटीमीटर। जब इतना हम लोगों को मिल चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या आधार और लंब पता हो गया तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, कर्ण हम लोग निकाल लेंगे। इसीलिए कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर लंब का स्क्वायर। और जोड़ होता है आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग आगे करेंगे। 8 ही 8 ही 64 प्लस 7 7 49, 9 4 13 13 के 3, 6 4 10 1 11, 113। ठीक है, तो √अंडर 113 आपका कर्ण हो गया। हालांकि हम लोगों को प्रश्न में कर्ण की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को बस लंब और आधार से ही काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या दिया हुआ है कॉट, इसको भी अगर हम लोग 9 भी निकालते तो काम चल जाता, लेकिन निकाल लिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम लोग को पहला पार्ट को सॉल्व करना है, तो पहला पार्ट को हम लोग लिख लेंगे। तो आपका पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम इस सर्व समीकरण को सिंपल करें तो ये क्या बनता है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कहने का मतलब है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, घटाओ माइनस बी स्क्वायर होता है, बी के जगह पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर बटे नीचे भी वही चीज़ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसमें भी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद
इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक में एक से गुना होगा तो एक हो जाएगा, ठीक है। इधर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला है कि 1 माइनस क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, लेकिन दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी आपको इस वाले का पूरा मान कितना मिला, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा आपका होता है कॉट थीटा, लेकिन दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसमें भी स्क्वायर लगा लेंगे, इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कॉट का मान आपको प्रश्न में पहले ही दिया गया है, कॉट बराबर क्या दिया हुआ है 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब को हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसको स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। और 7 कितना होगा 49/8 ही 8 ही 64। आप डायरेक्ट पहला पॉइंट लिख के ये लिख सकते हैं, आपको इसके ऊपर हमने जो भी किया है उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसी का दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, उसमें भी आपको दूसरा में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 49/64। तो आपको बस इतना ही करना है, उसके ऊपर हमने जो भी किया है आपको उतना नहीं करना है, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस इतना ही को नोट कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।